खण्डमण्डलाकारं व्यावृतं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं विष्णो तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सजल जलधनीलं वर्षतोदारशीलं कर्तव्यशैलं वेणुवाद्यैर्विशालं सुव्रजजनकुलपालं कामुनीकेलिलोलं करुण तुलसीमालं नौमि गोपालबालं ध्येयं सदा भवग्नो भीष्टदोहं तीर्थास्पदं सुविरं सुनुतं शरणं प्रत्यार्थितं प्रणतिपाल भवाद्भूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविंदम। इसी कथा प्रसंग के कुछ भाग को लेकर नए सारण क्षेत्र में 88,000 ऋषियों को शिवशोधि कथा में पान करा रहे हैं। इसी कथा प्रसंग के कुछ भाग को लेकर राजा परीक्षित को शिवशोधि कथा में पान करा रहे हैं। यहाँ पर सुंदर सुंदर वालू के लहरियादार बिछौने पड़े हुए हैं। एक और ब्रह्मर्षि, एक और राजर्षि नारद देव आदि सभी उपस्थित हैं। एक उसी कथा प्रसंग के कुछ भाग को लेकर अर्धमया कथा पुस्तयते त्वया सर्वे श्रोतारः वा क्या श्री हनुमान जी कटुनाशक कथा श्रवन्तु सावधानतया कथा श्रवन्तु। गुरुयानंद कंद भगवान की बोलिए, श्री कृष्ण भगवान की। बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है। भगवान शंकर जी मैया पार्वती रामचरितमानस सुना रहे हैं। सर्वप्रथम ये रामचरितमानस हमारी मैया पार्वती ने सुना है और सर्वप्रथम रामचरितमानस की रचना हमारे भगवान शंकर ने की है। नित्य मन रच महेश निर्मानस राखा। सबसे प्रथम रामचरितमानस भगवान शंकर ने रची और अपने मन में रख ली। मैया पार्वती को सुना रहे हैं। मैया पार्वती भी ध्यान से सुन रही हैं। आज प्रसंग चल रहा है, दशरथ ने जो वचन दिए हैं कैकेयी को, वचनों से बंधे हुए हैं। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। रघुकुल की रीत का ध्यान रखते हुए, हालांकि दशरथ का मन नहीं है बन जाने के लिए राम बन जाए, लेकिन कुल की मर्यादा है दशरथ के वचन मिथ्या न जाए। और पिता का सम्मान करते हुए, राजा का सम्मान करते हुए, कुल का सम्मान करते हुए भगवान राम ने निर्णय लिया है बन जाने के लिए और माता से आशीर्वाद प्राप्त किया है। पत्नी यानी सीता जी भी पहुंच गई राम के पास जाने का विचार किया है। पहले तो समझाया है प्रभु राम ने सास ससुर की सेवा करने के लिए परम धर्म बताया है। फिर पत्नी अर्धांगिनी है, कहाँ रहेगी, इसलिए उसको साथ चलने के लिए, अपने साथ ले चलने के लिए कह दिया है। इधर पहुंचते हैं लक्ष्मण, भाई है। भाई ने पूरा जीवन बड़े भाई के प्रति समर्पित कर दिया है। माता भी राम ही, पिता भी राम ही है, सखा भी राम है, सब कुछ राम ही है। और वो लक्ष्मण भी सामने जाकर के भगवान के सामने खड़े हो जाते हैं। और भगवान राम ने देखा मन में, क्योंकि भाई है, भाई का जीवन भाई है, भाई बिन जग में मान कहाँ। यदि भाई है तो उसका जीवन एक चित्त जीवन होता है। संसार में भाई द्वारा कभी नहीं मिलता है। उसके बिना संसार में बड़े भाई का मान भी नहीं होता है, छोटे भाई का भी मान नहीं होता है। भाई भाई एक दूसरे का सम्मान बढ़ाते हैं। तो आज भाई सामने खड़ा है, मन में कुछ है कि हम साथ चलेंगे, लेकिन व्यक्त नहीं कर पा रहा है। सामाजिक बातें हैं, समाज है, मर्यादाएं हैं। माता पिता गुरु स्वामी सखो सिर धर करें सुभाय,
लहो लाभ तिन जन्म कर न तरो जन्मो जग जाए। भगवान राम ने बताया है कि माता पिता और गुरु की जो वचनों को मानता है, सुरोधार करता है, उसका जन्म सफल हो जाता है, और नहीं तो बाकी लोगों का जीवन व्यर्थ रहता है। जो बड़ों का आदर नहीं करता है, बड़ों का सम्मान नहीं करता है, उसका जीवन ही व्यर्थ हो जाता है। ऐसा भगवान राम ने लक्ष्मण को समझाया है। लक्ष्मण सुन तो रहे हैं, लेकिन लक्ष्मण को अंदर अंदर ग्लानि हो रही है। मैं तो साथ जाने की बात सोच रहा हूँ, भैया हमको ऐसा उपदेश दे रहे हैं। आसर जी हैं जान सुनो सिखे भाई, और करो मात पितुपद सेवकाई। ये मेरी शिक्षा है, माता पिता की सेवा करो। और भवन भरत रिपुसूदन नाही, और आओ व्रत मम दुख मन माही। पिता को दारुण दुख है, राजा कष्ट में है, और भरत ऋषिधन घर पर नहीं है। तुम नहीं रहोगे तो यहाँ पे कौन रहेगा? मैं बन जाऊं तुम्हें ले साथा, हो ये सब विधि अवध अनाथा। यदि लक्ष्मण तुमको साथ लेकर के चलता हूँ तो ये अवध अनाथ हो जाएगी, कोई यहाँ पर नहीं है। मात प्रजा परिवार सब कहूँ पर दुख भाव। ये हमारे माता पिता है, गुरु है, ये प्रजा है, ये परिवार है, सारा सब दुख में उनके ऊपर बड़ी विपत्तियां आ जाएंगी जब कोई यहाँ नहीं रहेगा। राहु करहु सब कर पर तोषो, न तरो तात होय है बड़ दोषो। यहाँ पर रहिए और सबका ध्यान रखिए, सबका ख्याल रखिए, और नहीं तो बहुत बड़ा दोष पड़ेगा। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नपो अवश्य नरक अधिकारी। जिसके राजा की प्रजा दुखारी हो जाए तो निश्चित ही नरक का गामी होता है। इसलिए पिता को नरक नहीं जाने देना है, पिता का ध्यान रखना है, और प्रजा को दुखी नहीं होने देना है। इस तरीके से ये देखो क्या हो गया होता है। लक्ष्मण तुम यही रहो, सबका ध्यान रखो। रहो तात असनीत विचारी, सुनत लखन भय व्याकुल भारी। सिया रे बचन सूख गए कैसे, पर सत तुहन अमृत जैसे। आज लक्ष्मण ने जैसे ये ज्ञान सुना, सीख सुनी, पुराण की शीतल भाषा है, शीतल वचन है, मृदु भाषा को सुन करके लक्ष्मण को ऐसा लगा जैसे शीतल पाला पड़ता है, तुषार शीतल होता है, लेकिन कमल सूख जाता है, फसल सूख जाती है। आज वैसी कहानी दशा। और लक्ष्मण को ही भाई की बातें सुन करके भाई को ऐसा लगा कि वो तो सूख गया है। उत्तर आवत प्रेम बस, अगाध प्रेम है भाई भाई में, तो उत्तर नहीं देना चाहते हैं। भगवान राम ने जो निर्णय ले लिया, या भगवान राम ने जो कह दिया, बड़े भैया ने जो कह दिया, छोटा भाई उसको नकार नहीं सकता, ना नहीं कर सकता है। कोई उत्तर नहीं दे रहे। प्रेम बस गहे चरण अकुलाई, बस प्रेम के कारण चरण कमल पकड़ लिए हैं। लक्ष्मण ने पैर पकड़ लिए प्रभु राम के। उतरन आवत प्रेम बस गहे चरण अकुलाई, नाथ दास में स्वामी तुम तजो काह बसाई। चरण पकड़ लिए, कहा प्रभु मैं तो आपका दास हूँ, आप हमारे नाथ हैं, हमको त्याग दो या अपना लो, सब आपके हाथ में है। आप जैसा चाहें वैसा करें, सब प्रभु आपके हाथ में। दूसरा शब्द लक्ष्मण ने नहीं कहा। जीन मोह सकनी के गोसाई, लास लाग अगम अपनी कदराई। आपने जो शिक्षा दी है, नित्य शिक्षा है, इसमें हमारा कोई विरोध नहीं है। नर बर धीर धर्म धुरधारी, निगम नीति कहूँ के अधिकारी। ये उनके लिए है शिक्षा, जो आप शिक्षा दे रहे हैं। नर बर धीर धर्म धुरधारी, नीतिक लोगों के लिए है, धीर धर्म करने वालों के लिए है, धर्मशील लोगों के लिए है, श्रेष्ठ मनुष्यों के लिए शिक्षा है। निगम नीति कहूँ के अधिकारी, उनको ये अधिकार है। आपकी शिक्षा प्राप्त करने का भी अधिकार है, आप जैसी शिक्षा देने का भी अधिकार प्राप्त है। ऐसा लक्ष्मण ने भगवान राम से कहा है। अपनी बताए मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंद मेरु किले हिमराला। मैं तो शिशु प्रभु
स्नेह से बला पुरुषा हूँ और हंस कहीं पर्वत को उठा सकता है। मैं तो आपकी कृपा से सब कुछ करता हूँ। गुरु तुम तो न जानो काहू, कहो स्वभाव नाथ पति आहू। मैं स्वभाव से ही कह रहा हूँ, मैं कोई अन्यथा नहीं समझा रहा हूँ। मैं केवल गुरु तुम तो सब कुछ आप ही मानता हूँ, मैं किसी को मानता ही नहीं हूँ। जहाँ लगे जगत स्नेह सगाई, प्रेत प्रतीत निगम निज गाई। जहाँ तक सांसारिक जीवन है, जगत का स्नेह है, प्रीत है, प्रतीत है, ऐसा वेद पुराण गाते हैं। मोरे सबहि एक तुम स्वामी, दीन बंधु अंतरयामी। हमारे तो केवल तुम ही एक स्वामी हो, मेरी अंतरात्मा हो, मेरे सब कुछ आप ही हो, मैं और कुछ नहीं जानता हूँ। धर्म नीत उपदेश ताही, कीरत भूत सुगत प्रिय जाही। मन क्रम वचन चरण रत होई, कृपा सिंधु पर हरिये कि सोई। कृपा सिंधु सुबंधु के सुन मृदु वचन विनीत, समझाए और लाए प्रभु जान स्नेह सभी। प्रभु राम ने सुना, देखा भाई का आघात स्नेह, लक्ष्मण को गले में लगा लिया, समझाया, समझाए उड़ लाए प्रभु, उड़ में लगाया, गले से लगाया और समझाया, स्नेह से समझाया। क्या? माँ बहु विदा मातु सन जाई, वाह बहु वेग चलो वन भाई। दौड़ करके जाओ, माता से विदा लेकर के आओ और मेरे साथ वन को चलो। मन की बात कह दी राम ने। प्रसन्न हो गए लक्ष्मण। मानो एक सूखे हुए तर को एक जल मिल गया हो, रकमा मिल गई हो, ले लगा गया हो। बच्चों, आज वही हमारे छोटे भाई लक्ष्मण की कहानी थी। दौड़ करके कहा, मांगो विदा मातु सन जाई। दौड़ करके जाओ, माता से विदा लेकर के आओ और विलम्ब मत करिए। आओ वेग चलो, जल्दी करिए, नहीं और चार लोग आ गए, भरत शत्रुघ्न आ गए तो वो भी पीछे पड़ जाएंगे और भी पीछे पड़ जाएंगे, इसलिए तुरंत चलो, समय बर्बाद मत करो। आओ वेग, वेग मतलब शीघ्र चलो, तुम्हें भाई बन भाई। मुदित भय सुन लघु परवानी, भयो लाभ बढ़ गई बढ़ हानि। बहुत बड़ा जैसे हानि हो गई हो, अचानक से लाभ मिल गया हो, ऐसा लक्ष्मण को लगा। मेरा तो बड़ा नुकसान हो गया था, मेरा तो सर्वस्व चला गया था। मेरे प्रभु राम वन को चले जाते, मैया सीता वन को चली जाती, मेरा कुछ यहाँ बचता नहीं, मैं कैसे रहता। आज ये हानि मेरी खत्म हो गई, लाभ मिल गया। हमको मैंने भैया मिल गए, उनकी मेरी भाभी मिल गई, माँ जैसी भाभी मिल गई। प्रसन्न हो गए लक्ष्मण। हर्षित हृदय मात पहियाए, मनहु अंध फिर लोचन पाए। दौड़ करके लक्ष्मण माता के पास आए, मानो अंधे को आंख मिल गई हो। केवल आदेश लेना था, विदाई मांगनी थी। जाई जनन पग नायक माथा, मनु रघुनंदन जानक साथा। माँ से विदाई मांग रहे हैं, रघुनंदन के साथ वन को जाना है, ऐसा सोच करके माता के पास पहुंचते हैं। आनंद कंद भगवान